बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल शिव स्टडी क्लासेस में और मैं हूं ममता बंसल। आप सभी जानते हैं हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 3 मैथमेटिक्स का चैप्टर है ये। और चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ 3 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो आपको लर्न करने हैं पूरे चैप्टर में। और इसी के ऊपर इन्हीं 3 फार्मूलाज के ऊपर आपके 6 टाइप्स के क्वेश्चन सोल्व होंगे। 3 and 3 आपके होंगे सॉल्यूशंस के ऊपर और 3 आपके होंगे डिफरेंट लाइंस के ऊपर। ठीक है, वो फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं और उसके जो क्वेश्चंस कैसे आएंगे, जिसमें से 3 एग्जांपल्स मैंने दिए हैं आपको यहाँ पर। ये तीनों क्वेश्चंस आप देखने के बाद फर्दर जो क्वेश्चंस आएंगे, जो फर्दर टाइप्स आएगी, वो आप अपने आप ही समझ जाएंगे कि आगे क्वेश्चंस किस टाइप से आ सकते हैं। देखो पहले तो मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ, आप इन क्वेश्चंस का ना स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यही तीनों क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ और इसी से आपको आगे के कंसेप्ट वो हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, मतलब आप इंटेलिजेंट हो जाओगे भाई। ठीक है, तो ये देखो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया? हाँ जी। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये इक्वेशन हमें कैसा देती है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देती है। मैंने आपको बताया था इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है, बताई थी ना, अभी आगे बताऊंगी। पहले क्वेश्चंस रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन की स्टार्टिंग ऐसे ही होगी, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। सेकंड कंडीशन क्या आई है, नो सॉल्यूशन। तो इसमें भी आपने क्या करना है, के की वैल्यू निकालनी है, लेकिन सॉल्यूशन कैसा होगा, नो सॉल्यूशन। उसकी डिफरेंट कंडीशन होगी। एक क्वेश्चन लाइन वाला भी ले लेते हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस। कैसे है ये इक्वेशन, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है कैसी है, कोइंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं। तो उसकी भी कंडीशंस मैंने आपको बता रखी है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो बच्चे 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस, इन सब के ऊपर जो ये सारे कंसेप्ट आप कैसे लर्न कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 3 फॉर्मूलाज, ओनली 3 फॉर्मूलाज यू विल हैव टू लर्न। तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। अब मैं ये दोनों क्वेश्चंस रब कर रही हूँ। आज मैं कराऊंगी आपको फिलहाल ये फर्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगी ये दोनों क्वेश्चंस। अंडरस्टैंड? स्क्रीनशॉट आपने ले लिया ना, अब जल्दी जल्दी रब कर देते हैं। आइए बेटा करते हैं अब इनका सोल्यूशन। इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये हमारी इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमें जनरल फॉर्म याद होनी चाहिए। जनरल फॉर्म क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। फिर क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दिस इज जनरल फॉर्म। क्या ये वाली इक्वेशंस इससे मैच कर रही हैं? नहीं कर रही। इक्वल टू में यहाँ पर क्या है, 0 और यहाँ पर क्या है, k and 3। देन यू विल हैव टू शिफ्ट दीज वैल्यूज ऑन लेफ्ट हैंड साइड और आपको इसके जैसी इक्वेशन बनानी है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 5x प्लस 2y प्लस का, इधर प्लस का क्या है ना, तो माइनस k इज इक्वल टू 0, 10x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0। क्या कहते हैं बच्चे इसको, रीअरेंजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, रीअरेंजिंग या फिर रीअरेंजमेंट ऑफ इक्वेशंस। हमने क्या कर लिया, जो गिवन इक्वेशंस है उसको जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग रीअरेंज कर लिया। अंडरस्टैंड? अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 और 2 ही नाम देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे और क्या निकालेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2। फॉर्मूलाज में क्या है हमारे पास, यही चीजें तो है जिससे हम क्या करते हैं, डिफरेंट कंडीशंस चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कर लीजिए, a1 क्या आ जाएगा हमारा 5, a2 पहले इस इक्वेशन में लेते फर्स्ट कोई, b1 क्या आ जाएगा हमारा 2 और c1 हमारा क्या आ जाएगा, माइनस k आ जाएगा। a2 क्या आ जाएगा हमारा 10, b2 क्या आएगा 4 एंड c2 क्या आएगा बच्चे, माइनस का 3 आएगा। इतना समझ में आया? ये हमने कंपैरिजन कर लिया। अब कंडीशन क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, लिख देती हूँ, बट आपको याद होनी चाहिए। आज सिर्फ ये फर्स्ट क्वेश्चन कर रही हूँ इसलिए लिख रही हूँ,
अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको मेमोराइज होनी चाहिए, अच्छे से मैम लर्न कर लीजिए उनको, अंडरस्टैंड। तो कंडीशन क्या थी, यहाँ साइड में लिख रही हूँ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, यही कंडीशन है ना हमारी, ठीक है। चलिए A1/A2 निकालते हैं। A1/A2 क्या आया हमारा 5/10, जब सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। नाउ फाइंड B1/B2, ये क्या आएगा 2/4, ये भी क्या आ गया 1/2 एंड C1/C2। बच्चे डायरेक्टली लिख रही हूँ इतना तो अब आपको समझ में आ जाएगा। C1/C2 माइनस K/-3, नेगेटिव साइन से नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे तो जस्ट क्या आएगा हमारा K/3 आएगा। 10th क्लास में होगी, इतनी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो हमारी कंडीशन क्या थी, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, मीन्स इन तीनों में से हम किसी भी दो को इक्वेट कर सकते हैं, या तो A1/A2 को B1/B2 के साथ इक्वेट कर लीजिए, या फिर A1/A2 को C1/C2 के साथ इक्वेट कर लीजिए, या फिर B1/B2 को C1/C2 के साथ कर लीजिए, और B1/B2 को A1/A2 के साथ, किसी के साथ भी कर सकते हो। लेकिन A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 को इक्वेट करने का कोई बेनिफिट नहीं है, बिकॉज दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है 1/2 1/2। हमने क्या करना है, K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो K हमारा कहाँ पर है, C1/C2 में है ना। तो हम क्या करेंगे बच्चे, A1/A2 और C1/C2 को, ठीक है, इसको आप इसके साथ भी रख सकते हो, इसके साथ भी रख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट को थर्ड के साथ रखेंगे, इक्वेट करेंगे। क्या है हमारा फॉर्मूला, लिख लेना A1/A2 इज इक्वल टू C1/C2, इतना लिखा तो क्या आएगा, ये 1/2 इज इक्वल टू K/3। यहाँ से क्या आ जाएगी, K की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2, और यही तो हमने फाइंड करना था, K की वैल्यू फाइंड करनी थी, क्वेश्चन खत्म। आइए समझ में, यही करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ K। तो K की वैल्यू क्या आएगी 3/2। 3/2 के लिए इक्वेशन क्या होगी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएगी, अंडरस्टैंड। अब इससे अगली वीडियो में कराऊंगी, स्क्रीनशॉट ले रखे हैं ना, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट अगर आपने लिए हुए हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। गर्मी बहुत हो रही है भाई, थोड़ी सी कम पढ़ाई कर लेते हैं। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए और अपनी स्टडी करते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।